हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और आप सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था खालिस्तान से मिलकर बनी हुई है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किस किस से मिलकर बनी हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात आगत, निर्गत और प्रतिपुष्टि तीनों से मिलकर बनी हुई है। अगला प्रश्न है कौन अधिकारों के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता है? कौन अधिकारों के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में सरकार के किस अंग की संप्रभुता है? ब्रिटेन में सरकार के किस अंग की संप्रभुता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की संप्रभुता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, लोक जनभक्ति पार्टी का गठन कब हुआ? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को। 28 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किसने दल विहीन लोकतंत्र पर जोर दिया था? किसने दल विहीन लोकतंत्र पर जोर दिया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की आत्मकथा कब पहली बार प्रकाशित हुई थी? गांधी जी की आत्मकथा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1927 में। अगला प्रश्न है सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो ने दिया था सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है? लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वही है एक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, लॉस्की के अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है? लॉस्की के अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्थात कल्याणकारी और विकासात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है लॉस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? लॉस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है? निम्नांकित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के प्रमुख तत्व क्या है? राज्य के प्रमुख तत्व क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात संप्रभुता, सरकार, निश्चित भूभाग। अगला प्रश्न है संप्रभुता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? संप्रभुता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च शक्ति से प्रभावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ग्रीक राज्य का आकार कैसा था? ग्रीक राज्य का आकार कैसा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत बड़ा राज्य था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान राज्य को क्या कहते हैं? वर्तमान राज्य को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख अभिकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख अभिकर्ता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएनओ। अगला प्रश्न है आगत कार्य क्या है? आगत कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित एकत्रीकरण और हित समूहीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कानून निर्माण के लिए कौन सी संरचना है? कानून निर्माण के लिए कौन सी संरचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, विधायिका।
अगला प्रश्न है, कानून क्रियान्वयन के लिए कौन सी संरचना है? इसका आंसर का ऑप्शन है कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है? कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है? राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी समाजीकरण। अगला प्रश्न है, लस्की के द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषा जीवन के किस आयाम से जुड़ी हुई है? जिसका आंसर का ऑप्शन सी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान नहीं करती है? वैधता प्रदान करती है। कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है? इसका आंसर का ऑप्शन सी समुदाय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, लॉस्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? इसका आंसर का ऑप्शन ए एक दूसरे के पूरक है ये दोनों। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के लिए किस प्रकार के अधिकारों की पूर्ण आवश्यकता है? इसका आंसर का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात नागरिक सरकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सभी अधिकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित की गई? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1925 में प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है? मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है? जिसका आंसर का ऑप्शन ए न्यायोचित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? वर्तमान भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, संप्रभुता किसके पास है? संप्रभुता किसके पास है? जिसका आंसर का ऑप्शन ए राज्य के पास है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, किसने लेवियाथन राज्य की अवधारणा दी? किसने लेवियाथन राज्य की अवधारणा दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए हॉब्स ने दी। अगला प्रश्न है, राज्य की विशिष्ट विशेषता क्या है? राज्य की विशिष्ट विशेषता क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात सर्वोच्च शक्ति, वैधानिक। अगला प्रश्न है, उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपयोग की जाती है? उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपभोग की जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य के लिए समान व्यवहार तथा असामान्य के साथ असमान व्यवहार की बात करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनुष्य की प्राकृतिक समानता। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसने निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जोर दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी जे.एस. मिल ने दिया। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा अधिकार जीवन की वह शर्तें हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉस्की ने कहा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने हीगेल से क्या लिया? मार्क्स ने हीगेल से क्या लिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक प्रविधि। अगला प्रश्न है, द सिविक कल्चर 1963 में आया था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सिविल कल्चर जो कि 1963 में आया हुआ था, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए आमंड और सिडनी बर्वा ने। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को किसने विकसित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आमंड और पावेल ने। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल के द्वारा किस वर्ष संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को विकसित किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1966 में। अगला प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण किस उपागम का भाग नहीं है? इसका आंसर का ऑप्शन है व्यवस्था उपागम का। अगला प्रश्न है, आमंड के अनुसार क्या एक कार्य नहीं है? आमंड के अनुसार
क्या एक कार्य नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजनीतिक उदासीनता, ये कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस उपागम ने ईस्टर्न के व्यवस्था उपागम की कमियों को इंगित किया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया पास तंत्र की शुरुआत किसने की, प्रतिक्रिया पास तंत्र की शुरुआत किसने की, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए आमंड ने की। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था के द्वारा वैध शारीरिक दंड का अधिकार है, किस व्यवस्था के द्वारा वैध शारीरिक दंड का अधिकार है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के द्वारा। अगला प्रश्न है, आमंड के द्वारा कितने आगत कार्य है, आमंड के द्वारा कितने आगत कार्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4, जिसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आमंड के अनुसार कितने निर्गत कार्य है, आमंड के अनुसार कितने निर्गत कार्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद उपागम की शुरुआत कब हुई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60 दशक के मध्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम उत्तर व्यवहारवाद उपागम पर जोर दिया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टर्न ने दिया। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम राजनीति का अध्ययन कैसे करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी संरचना तथा कार्य दोनों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति के उपागम का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स ने। अगला प्रश्न है, अंतः विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई, अंतः विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात अनुशासन के संबंध में, विषयों में गहरा संबंध और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने तत्व है, राज्य के कितने तत्व है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 तत्व है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूभाग। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक डेविड ईस्टर्न ने कब प्रकाशित की, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 में प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी चिंतक कौन है, आदर्शवादी चिंतक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, अर्थात हीगेल और कांट आदर्शवादी चिंतक है। अगला प्रश्न है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कांट। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, आदर्शवाद की निम्नलिखित में से केंद्रीय अवधारणा क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी विचार। तो ये था आपका 60 क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको 60 से ऊपर की सारी क्वेश्चन करा दी जाएगी।